वो स्थान है जहाँ हम मानते हैं कि महादेव की मस्तक है। गुरु कृपा से मैं अपने जीवन की अधिकांश समय रुद्रनाथ धाम में प्रभु के चरणों में बिताने की एक सौभाग्य प्राप्त किया है। आप अगर कभी रुद्रनाथ जी की यात्रा करोगे तो पितृधार तक आते आते जो ऊर्जा आप महसूस करते आए हो और पितृधार को लांघने के बाद जो ऊर्जा आप महसूस करोगे उसमें जमीन और आसमान की 180 डिग्री फर्क महसूस करोगे। पितृधार लांघने के बाद रुद्रनाथ मंदिर जाते वक्त उस मार्ग में हम लोग थूकते नहीं है ना लघु शंका तक करते, क्योंकि वहाँ की जो फ्लोरा फौनास है वो इतनी ही सक्रिय है, वहाँ की जो मौसम की ऊर्जा है वो इतना ही संभ्रमित है, इतना सौहार्दपूर्ण है कि वो हमारी ही अंदर की औरा को तक बदलने की शक्ति रखती। नारद कुंड, सरस्वती कुंड और सूरज कुंड, इस तीन के बीच में जो हमारी मध्यमा में रुद्रनाथ जी साक्षात वहाँ बैठे हुए हैं, वो एक प्राण केंद्र है। यही प्राण केंद्र की एक और पीछे नंदी कुंड भी मिलती है। नंदी कुंड महादेव का हृदय माना जाता है, वो हृदय जहाँ उनकी स्पंदन आज भी अनुभव होता है। वहाँ नंदी कुंड वो रास्ता है जो रुद्रनाथ धाम से ही शुरू होता है, जहाँ हम हृदय की तरफ जा सकते हैं। तो मस्तक से वो हृदय तक होते हुए नाभि तक की सफर जो हमारी षट चक्र है शरीर की, वो ये रुद्रनाथ जी की सफर में हमें दिखने को मिलती है। पितृधार बोल के एक जगह आता है, ये वो जगह है जहाँ हम महसूस कर सकते हैं कि पितरों की अवस्थान कैसी है। दरअसल वो पितृधार भी उसकी नाम है, पवित्र धार भी उसकी नाम। वहाँ के बाद से आप अगर कभी रुद्रनाथ जी की यात्रा करोगे तो पितृधार तक आते आते जो ऊर्जा आप महसूस करते आए हो, पितृधार को लांघने के बाद जो ऊर्जा आप महसूस करोगे उसमें जमीन और आसमान की 180 डिग्री फर्क महसूस करोगे। पितृधार लांघने के बाद वहाँ की मौसम ही बदल जाता है। आज तो आधुनिक बहुत ही यात्री लोग आते हैं वहाँ टूरिस्ट के हिसाब से, पर एक समय मैं आज भी ये नियम फॉलो करता हूँ। पितृधार लांघने के बाद रुद्रनाथ मंदिर जाते वक्त उस मार्ग में हम लोग थूकते नहीं है ना लघु शंका तक करते, क्योंकि वहाँ की जो फ्लोरा फौनास है वो इतनी ही सक्रिय है, वहाँ की जो मौसम की ऊर्जा है वो इतना ही संभ्रमित है, इतना सौहार्दपूर्ण है कि वो हमारी ही अंदर की औरा को तक बदलने की शक्ति रखता है।